हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल इंस्पायर एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस प्रैक्टिस सेट 3.2। लास्ट वीडियो हम लोगों ने 3.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जिन 3.2 में जाने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो चलते हैं अपने आज के टॉपिक 3.2 पे। प्रैक्टिस सेट 3.2 हम लोग यर्न टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यर्न टर्म मीन्स व्हाट, कि आप कोई भी अगर आपको सीक्वेंस पता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो आप उस सीक्वेंस के कोई भी टर्म आपको फाइंड करना तो आप आसानी से विद फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, कौन से फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं देख लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है आपका डी है। ए एंड डी कॉमन डिफरेंस है तो हम लोग को पता है फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, सेकेंड टर्म क्या होगा T1 प्लस डी। तो T1 देख रहे हो A प्लस डी हो गया। तो इंस्टेड ऑफ D का देखो कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 के जब हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, 1 ही होता है। सो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली T3 भी क्या होगा T2 प्लस डी। तो T2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे A प्लस डी, तो A प्लस डी लिखा है यहाँ पे प्लस डी, दैट मीन्स A प्लस 2D। तो मैंने यहाँ पे 2D के जगह जो T2 है उसके प्लेस पे क्या लिखा है यहाँ पे 3 माइनस 1 दैट इज 2, मतलब दोनों सेम है। सिमिलरली T4 का भी क्या था आपका A प्लस 3D। सो यहाँ पर क्या है 3 है, सो इसके जगह मैंने क्या लिखा 4 माइनस 1 इंटू डी। T5 भी देख रहे हैं तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो सब में देख रहे हैं कंटिन्यू, यहाँ से अगर आप देख रहे होगे 2 माइनस 1, T3 है सो 3 माइनस 1, 4 है 4 माइनस 1, 5 है तो 5 माइनस 1। अगर कोई भी टर्म हो एन जो वैल्यू यहाँ पर होगा वही कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। सो देखो यहाँ पे n टर्म था तो n माइनस 1, बाकी सब में सेम, सारे के सारे से जो आपके सीरीज जो टर्म्स रहेंगे सबके सब सेम है, केवल क्या चेंजेस हो रहा है आपका ये नंबर्स। तो हम यहाँ पे n टर्म्स फाइंड करना है दैट मीन्स n माइनस 1, तो a वही रहेगा, d आपका वही है, केवल ये नंबर्स चेंज होगा। तो हम लोग इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी टर्म्स फाइंड करना होगा, फर्स्ट टर्म और उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो पता होगा तो हम आसानी से कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट 3.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्टिविटी के बेस्ड पे। क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर नंबर इन गिवन बॉक्सेस। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सीरीज एपी में दिया गया है आपका सीक्वेंस ए हम लोग को मालूम है जो कि पहला टर्म, तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 1। T1 भी क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म ही, सो दोनों एक ही होता है ए एंड T1। T2 आपका 8, T3 15, जैसा दिया गया आपको वैसा लिखते जाने के बाद। T2 माइनस T1, तो देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है T2, यहाँ पे T2 क्या है आपका 8 माइनस T1 क्या होगा 1, तो माइनस करके हम यहाँ पे आंसर भी लिख देंगे 8 माइनस 1 7। सेकेंड देख T3 माइनस T2 देख रहे हैं आप 15 है, T2 8 है, सो आपका 15 माइनस गया आपका 7। तो देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्या है 7, देयरफॉर D का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 7। एकदम इजी, जो पहले करते आ रहे हैं सेम वही है। सेकंड देख लेते हैं 3 6 9 12, T1 3, T2 6, T3 12। अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 डायरेक्ट आंसर लिखना है तो हम लोग डायरेक्ट सेपरेट कर लेंगे। T2 कितना है 6 माइनस 3 क्या होगा आपका 3। यहाँ पे ऐसा कॉलम नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखना है अपने माइनस करके। T3 माइनस T2 माइनस T2 क्या होगा 9 माइनस 6, ये भी आपका 3, तो देयरफॉर D का वैल्यू क्या होगा आपका 3। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला भी। थर्ड क्वेश्चन जब भी हम फिलअप्स वाले करते हैं ना तो हमें ध्यान देना है कि पर्टिकुलर जो आपको पूछा गया है केवल उसी का आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो T3 है, हमेशा हमको क्या, हमें ऐसा लगता है यहाँ पे T1 ही होगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं फटाफट लिख देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे T3 है, आपको T3 का वैल्यू लिखना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस, फिर सेकेंड टर्म क्या है माइनस 8, देन फोर्थ टर्म क्या है माइनस 18, आफ्टर दैट T1 क्या है आपका माइनस 3। तो आपको जिस ऑर्डर में दिया गया वैसी तरह आपको लिखना है। T2 माइनस T1, अभी T2 माइनस T1 देख लो क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। सो T2 आपका कितना है 8, माइनस 8 है माइनस 3, तो माइनस 8 माइनस 3, सो दैट इज माइनस 8 प्लस 3, ये क्या होगा आपका माइनस 5। तो आपको रफ वर्क में ही करना है माइनस 5। तो सिमिलरली T क्या होगा वो माइनस 5। सो देयरफॉर A द फर्स्ट टर्म क्या है आपका यहाँ पे माइनस 3 और D क्या है आपका माइनस 5। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख रहे हैं 70 60 50 40। सो T1 इज 70, T2 आपका 60, T3 है आपका 50। डायरेक्ट पूछा A एंड D, तो A फर्स्ट टर्म क्या है आपका 70, D
डिफरेंस कितना है आपका 10 10 है, या तो सेपरेट करके निकालो या तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस 10 है। तो इस तरह हमें एक्टिविटी बेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन इज एपी और नॉट। एपी में है या नहीं है पहले हमें वो बताना है। इफ इट इज इन एपी देन फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म मीन्स व्हाट, T20। 20 टर्म दैट मीन्स T20 आपको फाइंड करना है अगर एपी होगा तो लेट अस सॉल्व करते हैं। एपी में बताने के लिए हमें पता है कि किस तरह से एपी है या नहीं है, बताते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट टर्म। सो दैट इज T1 आपका -12, T2 -5, T3 2, T4 इज 9। इतने से ले लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा एपी में है या नहीं है। चलिए फर्स्ट क्या कर लेते हैं, T2 माइनस T1। सो -5 इज -5 प्लस 12, ये होगा आपका +7। T3 माइनस T2, T3 देख लो आपका 2 है, -5, सो 2 + 5, ये भी 7 है, दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये कन्फर्म के लिए एक और देख लेते हैं, T4 माइनस T3। सो T4 आपका 9 है, -2, ये भी आपका 7। देख रहे हो डिफरेंस आपका 7 है। तो यहाँ पे क्या है आपका, हियर द कॉमन डिफरेंस जो कि आपका D होता है, दैट इज 7। और क्या है ये, विच इज कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर क्या है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए आपका -12 है फर्स्ट टर्म, एंड द डिफरेंस इज व्हाट, 7। अभी हमें फाइंड करना है T20, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा, एज वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, Tn। फॉर्मूला आपका Tn प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। चाहिए तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, रेस्ट। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं T। अभी n क्या है आपका यहाँ पे 20, ठीक है। सो a, द वैल्यू ऑफ a इज -12 प्लस, अभी देखो यहाँ पे n है, तो n क्या है यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 20 -1 इंटू, अभी d आपका 7। सॉल्व कर लेते हैं इसे। सो -12 प्लस 20 - 1 इज 19 इंटू 7, तो -12 प्लस 19 7 ज़ा 133। अब दोनों को सॉल्व कर सकते हो, माइनस है और ये प्लस है, दैट मीन्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 133 माइनस 12, सो 12 माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे 3 - 2 1, 3 - 1 2, 121, और बिगर नंबर पॉजिटिव है तो 121। सो हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, द 20th टर्म इज 121। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, सो आप आसानी से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, केवल आपको क्या है, एपी दिया गया है एंड फाइंड द 24 टर्म, फोर्थ में 19 टर्म है। देख लेते हैं, जैसा हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चन है। एपी आपको दिया है, इट इज़ गिवन इन एपी, तो हमें बताना नहीं है कि एपी है या नहीं है। एपी है तो सिंपल हम लोग डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेते हैं, सोल्यूशन। सो एपी में है तो डायरेक्टली वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म 12, और डायरेक्टली आप कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हो। एपी है तो एक ही बार सेकेंड टर्म -12, 16 - 12, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल लिया क्योंकि सब में डिफरेंस सेम होगा क्योंकि एपी में। सो अभी हमें फाइंड करना है T20, दैट मीन्स T24 आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, एज Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। सो देयरफॉर T, तो n क्या है आपका 24, तो आप 24 यहाँ लिखिए, A 12 है प्लस n का वैल्यू क्या है 24 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है आपका 4। सो 12 प्लस 24 माइनस 1 दैट इज 23 इंटू 4। आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 4 2 ज़ा 92। दोनों का एडिशन कर लेते हैं, ये होगा 2 + 2 4, 9 + 1 10। तो हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे कि T24 टर्म क्या होगा आपका 104। बहुत इजी है। चलते हैं
क्वेश्चंस भी इसके 2 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 27 टर्म गिवन एपी। सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा जो अपने थर्ड एंड फोर्थ किया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म a, that is 9, and the common difference d, 4 minus 9। देख रहे हो 4 minus 9 क्या होगा आपका -5। कभी भी देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज है तो आपका d क्या होगा माइनस। जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा आपका सीक्वेंस तो d हमेशा क्या था नेगेटिव, इंक्रीज रहेगा तो d क्या होगा पॉजिटिव। सो a और d हो गया आपका, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको चाहिए तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। T27 आपको फाइंड करना है, तो 27 यहाँ जरूर लिखेंगे आप। A 9 होगा प्लस 27 माइनस 1 इंटू -5। सो 9 प्लस 27 माइनस 1 क्या होगा आपका 26 इंटू -5। कभी भी आप ऐसा 2 साइन होता तो एक ब्रैकेट में लिखे। सो अभी 26 इंटू 5 क्या होगा आपका, पहले 6 5 33, 5 2 10 प्लस 3 30। ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा माइनस, तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो 9 प्लस माइनस दैट मीन्स 9 माइनस 1 30। ये आप सभी को आता होगा कैसे हुआ। ठीक है, सो 9 माइनस 130 क्या होगा आपका -121, क्योंकि 130 में से 9 माइनस करेंगे तो 121 होगा। बिगर नंबर 130 है, सो -130। तो हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं आप। सो 27 टर्म है जो है हमारा, वो क्या होगा -1 to 1। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी होता है, आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं ऐसे इस चैप्टर में से। सो देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। सो अभी हमें देखना है यहाँ पे किसके बारे में बात बोला गया है, उन बातों को ध्यान में रखना है। 3 डिजिट तो अभी 3 डिजिट के बारे में जब भी बोला जा रहा है तो 3 डिजिट को ही हमें ध्यान में रखना है। तो आपकी सभी को पता होगा 3 डिजिट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा है 100, और सबसे बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है 999। यही है, स्मॉलेस्ट 100 है और बिगेस्ट 999 है। सो हमें बोला गया ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल और नेचुरल नंबर है, तो दैट मीन्स केवल पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है। सो कितने हैं जो कि 5 से डिविजिबल है। अब इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे 5 से डिविजिबल है वो हमें देखना है, तो दैट मीन्स हमें सीरीज बनाना होगा। तो चलिए 100 5 से डिविजिबल है क्या है, यस 5 से डिवाइड होगा। तो पहला क्या हो गया आपका जो नंबर होगा कौन सा नंबर है 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड होगा, 5 ऐड होता जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सेकंड कौन सा होगा 105, थर्ड क्या होगा आपका 110, फोर्थ क्या होगा 115, कंटिन्यू होता जाएगा आपका। अब लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा, चलिए अभी सब लिखना बहुत ही मुश्किल होगा, इतने सारे नंबर्स हैं। तो लास्ट वाला भी देखो 999 है, ये 5 से डिवाइड है क्या नहीं, इसके एक और ऐड करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर होगा, तो हम उसे नहीं ले सकते, इससे कम करना होगा। 98 998 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 यूनिट प्लेस से 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स लास्ट नंबर क्या होगा आपका 995। तो जो आपका सीरीज होगा, ठीक है। सो आंसर में आप लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। सो 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 आर कौन कौन से होंगे फिर आपके जो 5 से है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हो सीरीज 100 है, 105 है, 110 है, 115 और लास्ट 3 डिजिट कौन सा होगा फिर 995। तो देख रहे हो ये हमारा एपी में हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 का डिफरेंस है। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ ए इज क्या होगा आपका 100 और डिफरेंस क्या होगा आपका 5, 105 माइनस 100 5 हो गया। अभी ए और डी मालूम है। अब ये टर्म देख रहे हो लास्ट वाला टर्म है, लेकिन ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड है, ये फोर्थ है, उसके बाद 5th आएगा, 6th आएगा, ये कौन सा टर्म है ये हमें नहीं पता। तो जब ऐसे टर्म जो हमें पता ही नहीं कि कौन सा टर्म है, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, ये यन टर्म है, ठीक है, ये यन टर्म है। सो टोटल कितने टर्म है आपको ये यन फाइंड करना है, ये मालूम पड़ जाएगा कितना टर्म है तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम यही क्वेश्चन है ना, कितने सारे नंबर है, तो ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये कितना नंबर है, दैट मीन्स टोटल टर्म कितने हो गए, तो काउंट करेंगे। तो ये हमें मालूम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे Tn इज इक्वल टू 995।
बस यही ध्यान में रखना है यहाँ पे। इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल सोल्यूशन है, जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे वही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो टी एन का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। टी एन क्या है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी हमें टी एन टर्म पता नहीं है, लेकिन टी एन टोटल टी एन मालूम है 995, तो हम लोग टोटल टी एन लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, क्योंकि हमें एन पता नहीं है। तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, जो टी एन है आपका, ये पूरा टोटल टी एन जो है 995 है, तो टी एन के जगह पे हम 995 लिखेंगे। ए है आपका 100 प्लस एन आपको मालूम नहीं है, एन फाइंड करना है आपको, सो एन माइनस 1, और डी क्या है आपका 5। सो 995 है, ये 100 ले लेते हैं 100 को यहाँ पे। सो 995 100 यहाँ पर आएगा तो माइनस 100 इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू एन 5n माइनस 5 होगा आपका। देन 995 माइनस 100, सो ये आपका 895, 50 माइनस हुआ 909, 9 माइनस 1 8, सो ये आपका हुआ 59 माइनस 5। अब देखो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, माइनस 5 को यहाँ पे ले लेते हैं। 895 क्या होगा यहाँ पे आएगा तो प्लस, क्योंकि वहाँ पे माइनस था, सो दोनों ऐड करेंगे, दैट इज 905n। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n, n क्या होगा अपॉन 5 आ जाएगा आपका, 900 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, सो n इज इक्वल टू 180। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5। टोटल कितने हैं आपके 180 नेचुरल नंबर्स हैं। आंसर, देयर आर 180 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 5। इन क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन आपका 7th है, 7th आपको बोला गया है द 11th टर्म इज 16 एंड 21th टर्म है आपका 29। तो आप फाइंड करो किसी एपी का 11 टर्म और 21 टर्म आपको मालूम है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 41 टर्म, ठीक है। सो एज गिवन T11 कितना है आपका 16, T21 कितना है 29, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T41। तो सबसे सिंपल है, सोल्यूशन हमने लिख दिया, तो सबसे पहले हमें क्या Tn का ही फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर अभी T11 हमको मालूम है, तो T11 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। T11 a आपको पता नहीं है, सो n क्या है आपका 11 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं मालूम है, सो देयरफॉर T11 का वैल्यू कितना है 16 a प्लस, अभी देखो 11 माइनस 1 क्या होगा आपका 10d, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड 21 भी आपको मालूम है, तो 21 का भी यूज़ कर लेते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो T21 डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, Tn मालूम है ना। सो 21 a प्लस इंस्टेड ऑफ n क्या होगा 21 माइनस 1 इंटू डी, सो देयरफॉर T21 का वैल्यू आपको 29 है, सो a 21 माइनस 1 इज 20d, सो देयरफॉर ये भी आपका इक्वेशन होगा a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गए हैं, तो हमें 1 और 2 को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो दो देख रहे हैं दोनों सेम साइन है, a सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, तो आपका 2 क्या है a प्लस 20d इक्वल टू 29, और 1 क्या है आपका a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा, तो देख रहे हैं दोनों सेम है, तो कैंसिल होगा आपका ये 20 माइनस 10 क्या होगा 10d इक्वल टू 29 माइनस 16, सो दैट इज 3, 9 माइनस 6 3, 2 माइनस 1 13, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ d क्या होगा आपका यहाँ पे 13/10। सो हम लोग को d मिल गया यहाँ पे d। अब चलो d का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख के a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पुट d इज इक्वल 13/10 इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, देखते हैं a प्लस 10 इंटू डी क्या है आपका 13/10 इक्वल टू 16, तो 10 10 कैंसल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 दैट इज 3। सो हियर हमें अभी a क्या है आपका 3 और द वैल्यू ऑफ d क्या है आपका 13/10, दोनों मिल गए। और जब a और d मालूम है तो आप कोई भी टर्म आसानी से फाइंड
कर सकते हो। तो कौन सा हमें टर्म फाइंड करना है 41। तो पहले आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, Tn क्या होता है आपका, एवरीवन नोज अबाउट दैट ना, a1 + n-1 इंटू डी। चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, T41। सो द वैल्यू ऑफ a 3, n क्या है आपका 41 - 1, d आपका 13/10। सो 3 + 40 - 1 क्या होगा, 41 - 1 40 इंटू 13/10, 0 0 कैंसल। सो 3 + 4 13 4 ज़ा 52। सो 52 + 3 क्या होगा 55। सो ये आपका आंसर होगा, T41 = 55। ये हमारा आंसर। सो बहुत आसान सा है, आपको इक्वेशंस भी दिए गए हैं तो आप आसानी से इक्वेशंस करके आंसर निकाल सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। हमें पता करना है ये कौन सा टर्म है, राइट। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, वैसे ये 20 टर्म है या 40 टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो एकदम आसान सा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आपका सीक्वेंस है 11 8 5 2, ये सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 11, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे 8 - 11 दैट इज -3, डिक्रीज हो रहा है ना तो माइनस में आएगा आपका। सो -3 आपका डिफरेंस है। और लास्ट टर्म, अभी ये टर्म हमें मालूम करना है कौन सा है, n नहीं मालूम हमें। सो लेकिन इसका वैल्यू क्या है 151, ये कौन सा टर्म रहेगा हमें फाइंड करना है। तो Tn हम लोग जो नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं Tn, नंबर मालूम है लेकिन कौन सा टर्म है नहीं पता, तो Tn = -151। तो सिंपल है, फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए आप। Tn क्या होगा आपका a + n-1 इंटू डी। देयरफॉर अभी Tn क्या है आपका -151, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ना बहुत लोग n को देखते हैं ना, तो यहाँ पे Tn देखो टोटल टर्म ही क्या है आपका -151 है। सो हम लोगों ने यहाँ पे -15 Tn को रिप्लेस करके -151 लिखा है। अभी द वैल्यू ऑफ a क्या है आपका 11 प्लस द वैल्यू ऑफ n वी डोंट नो, सो n-1, d -3। सॉल्व कर लेते हैं इसे, -15 11 प्लस, नाउ -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में करेंगे तो क्या होगा -3n +3, ठीक है। -3 का 3 में करेंगे तो -3n, -3 -1 क्या होगा +3। तो 11 + 3 क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे, -151 = 11 + 3 14, और ये आपका क्या है -3n, ठीक है। तो चलो 3n को यहाँ पे लेते हैं तो प्लस होगा, -15 को वहाँ ले जाएंगे तो प्लस होगा। देयरफॉर चलिए -3n यहाँ आएगा तो क्या होगा आपका प्लस साइन हो गया 14, और -15 वहाँ जाएगा तो +151, ठीक है। ट्रांसफर सभी को आना चाहिए। 151 को हम वहाँ पे लेके गए, 14 वहीं का वहीं है, इक्वल -3 यहाँ आया प्लस। सो देयरफॉर अभी n आसानी से आप निकाल सकते हो। ऐड कर लो दोनों को, 5 6 165 होगा, दोनों ऐड होंगे। 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो डिवाइड। सो द वैल्यू ऑफ n इज़ 3 5 ज़ा 15, 1 3 5 ज़ा 15। तो आंसर में आप लिख सकते हो कितना टर्म से ये 55th टर्म। 55th टर्म इज -151। आपका 55th टर्म जो होगा वह -151 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन नेचुरल नंबर 10 to 250। आपको पता करना है कितने सारे टर्म्स होंगे, यहाँ पे भी कितने सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 है बिटवीन 10 to 20 to 50। चलिए देख लेते हैं पहले। सो नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 250 आर, तो पहला 10 डिविजिबल है क्या 4 से, नहीं है, तो उसके नीचे नहीं, आगे जाना है हमें। सो 10 11 होगा, नहीं डिविजिबल है। 12, यस 12 क्या है डिविजिबल, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका 12 डिविजिबल है। तो सेकेंड आपको 12 + 14 12 + 4 16, 4 से डिविजिबल है मैं, दैट मीन्स 4 4 इंक्रीज होता जाएगा। 12 सेकेंड नंबर है आपका 16, उसके बाद आपका 20, देन 24, ऐसे करते करते अभी लास्ट नंबर कौन सा होगा आपका 250। 250 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं आता, समझ में आता रहेगा तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, डिविजिबल नहीं है। तो 250 हमें नीचे लेना पड़ेगा, कौन सा नंबर 249, 9 डिवाइड नहीं होगा 4 से। 248, उसके बाद कौन सा आएगा 248, 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा यस 248। तो लास्ट नंबर क्या होगा 248। ये आपको जो सीक्वेंस है वो बनाने आना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया है, केवल यहाँ पे जो कंडीशंस दिए गया था उसी पे 10 to 250 के बीच में 4 से डिविजिबल। सो 10
नहीं होता है डिवाइड, 11 भी नहीं हो रहा है, 12 से स्टार्ट होता है, तो 12 के बाद 4 ऐड होता जाएगा कि 4 से डिवाइड होने वाले यही सब नंबर है। फिर लास्ट नंबर क्या होगा, 250 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो उससे पहले वाला कौन सा है, 249, वो भी नहीं होगा, 248 होगा, तो 248। अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए, द वैल्यू ऑफ ए क्या होगा आपका 12, डी 4 से डिवाइड है, 16 - 12 क्या है आपका 4। अब ये कौन सा टर्म है पता नहीं, क्योंकि सारे टर्म में हमारे कितने सारे नंबर है पता नहीं है, सो दैट इज टी एन क्या है, कितना है आपका 241। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, लेकिन ये कितना टर्म हमें पता नहीं है, सो दैट इज एन टर्म, जो नहीं मालूम है वो एन टर्म। तो ये वाले क्वेश्चन इतना मालूम है तो आप आसानी से एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज एंड गेट द आंसर। टी एन क्या है आपका 248, ए आपका 12 है, प्लस एन आपको मालूम नहीं है, फाइंड करना है, डी क्या है 4, देयरफॉर 248 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4n माइनस 4। चलिए 12 माइनस 4 क्या होगा आपका 8 प्लस 4n। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 8 यहाँ पे लेके आ जाते हैं, सो दैट इज -8 इक्वल टू 4n। सो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 240 इक्वल टू 4n। देयरफॉर 240 4 इंटू एन है, 4 को यहाँ पे लेके आते हैं 4 और ये आपका n। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n कितना हो गया 4 1 4 4 6 24 60। सो आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे। ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं 60 नंबर्स। आपको पूछा है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो आंसर में क्या लिखोगे आपका 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 250। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह हम एक क्लास क्वेश्चन है 10th, वो भी देख लेते हैं। Let us see about the 10th question. In an AP 17 term is 7 more than its 10 term. Then find the common difference. कल कॉमन आपको डी का वैल्यू फाइंड करना है आपके। सोल्यूशन कर लेते हैं। सभी को मालूम है ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। देयरफॉर अभी हम लोग को टी एन का फॉर्मूला, एवरीवन नोज अबाउट द टी एन, ठीक है, फॉर्मूला सभी को मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी। ए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अभी हम यहाँ पे हमें दो टर्म के बारे में बात किया गया, एक 17 टर्म और 10 टर्म। चलिए 17 टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा T17 ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T17 इज इक्वल टू ए प्लस 17 माइनस 1 क्या होगा 16D, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा आपका 10 टर्म, T10 में ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a प्लस एन क्या है आपका 10 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा 9D, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी हम लोग कंडीशन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है आपका 17 टर्म जो है, जो T17 है वो क्या है 10th वाले टर्म से कितना है 7 ज़्यादा है, मतलब +7 करोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये ज़्यादा है ना, ठीक है। 10 टर्म से कितना है 7 ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे मोर देन 7 है, दैट मीन्स +7 करो तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो चलिए कंडीशन मालूम है। अभी T17 का वैल्यू देखो क्या है a प्लस 16D। नो T10 क्या है आपका a प्लस 9D और +7 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए प्लस प्लस है, सिंगल सिंगल है, कैंसिल, ठीक है। इधर क्या है आपका 16D, 9D को यहाँ पे लेके आएंगे -9D, दैट इज यहाँ पे केवल 7 है। 16 माइनस 9 क्या होगा 7D इक्वल टू 7। देयरफॉर D इज इक्वल टू 7/7, दैट इज D इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा D इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्टली चाहिए तो यहाँ से सॉल्व करते थे, यहाँ ही फॉर्मूला लगाते थे तो भी चल जाता था। डायरेक्ट कंडीशन लिखते थे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहे इस तरह से करिए या फिर डायरेक्टली करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो D इज इक्वल टू 1। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस एट 3.2 एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग आवर चैनल।